ओम शांति। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है प्रश्नों को छोड़कर। तो कोई प्रश्न नहीं समझ आता, किसमें मूंझते हो, उसको छोड़ो भाई, आगे बढ़ो। बाबा पर निश्चय है, बाबा के कथन पर निश्चय है, निश्चय रख कर चलो। ऑटोमेटिकली जब हमारी बुद्धि का विकास होगा तो हर प्रश्न का उत्तर तो हमारे सामने होता है, पर समझने के लिए बुद्धि का विकास भी जरूरी है ना। तो वो जब होगा तो ऑटोमेटिकली समझ आने लगेगा। इसलिए पहले उसको छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। जितना पढ़ते हैं उतना ही सारी चीजें समझ आती है ना। अब देखो नंबरवार तो है पढ़ाई में, सब नंबर टीचर सबको समझाते हैं, तो जो होशियार स्टूडेंट हो उनको जल्दी समझ में आ जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो प्रश्न ही गलत है। तो वो होशियार स्टूडेंट को क्यों समझ आ गया, और जो थोड़ा कम पढ़ता है उसको क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि जितना वो भी पढ़ना शुरू करेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि टीचर तो समझा ही रहा है। तो अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा समय उसको छोड़ो। जब बुद्धि का अच्छा विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको हर बात समझ में आने लगेगी। अब छोटे बच्चे को जो पढ़ाया जाता है वो छोटी किताब होती है, बड़े बच्चों को बड़ी किताब पढ़ाई जाती है। अब बड़ी किताब छोटे बच्चे के आगे रख दो। अब पढ़ाई तो सत्य है ही है ना, लेकिन बुद्धि का विकास हो गया है क्या उसका? अब बुद्धि तो इतनी सक्षम नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ सके। तो जब उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा तो बड़ी किताब भी पढ़ लेगा। वरना तो उसके कायदे होते हैं 10 पेज के, और वही बहुत बड़े होते हैं, सारे साल वही चलता रहता कायदा। और फिर तो 10-10 किताबें होती हैं जैसे बड़े हो जाते हैं। तो आज आपको कोई कहे कि अच्छा चलो ABCD पढ़ लो, क ख ग घ पढ़ लो, तो आपको कहे अरे ये क्या बच्चों वाली किताब है, ये तो मैं अभी सब आता है मेरे को, यही कहेंगे ना। तो बुद्धि का विकास हो जाता है जब वो बुद्धि सक्षम हो जाती है। जब हम बाप की याद में रहते हैं तभी तो बुद्धि ये तमो प्रधान उसके ओरे से बाहर निकलेगी, तभी तो अच्छी तरह से समझ पाएगी ना। तो वो तो सत्य है ही है ना, लेकिन उस सत्य को समझने के लिए कैसे बाप के साथ रहना होता है। इसीलिए याद की यात्रा करें तो बुद्धि वैसी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें समझ में आ जाएंगी। पर पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए।